इस वीडियो में हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स को देखेंगे, जो कि इंडिया का सेकंड फिजियोग्राफिक फीचर में आता है। जब हम लोग बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स का, तो ये हिमालयन माउंटेन के साउथ में प्रेजेंट है। इसका फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो 3 बिग रिवर, जो कि है ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा, इनके द्वारा किया जाता है। जो ये सेडिमेंट डिपॉजिट करते हैं, उससे ये नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। इस प्लेन्स में मेनली एलुवियल फर्टाइल लैंड पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, वो भी इंटेंसिवली किया जाता है। उसके अलावा ये इन 3 रिवर के होने के कारण और अदर रिवर होने के कारण यहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी बना हुआ रहता है। और जहाँ पे पानी और एग्रीकल्चर है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी क्या होगा, डेंस, यानी ये जो एरिया है वो आपका डेंसली पॉपुलेटेड है। फ्लैट लैंड होने के कारण यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली डेवलप किया जा सकता है। जब हम लोग बात करेंगे एरिया कवर करती है, मेनली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा को ये कवर किया हुआ है। अगर हम लोग मैप में भी देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ईस्टर्न पाकिस्तान का कुछ एरिया हो गया, फिर ठीक, और इधर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया हो गया, इधर तो आपका ईस्ट तक ये नॉर्दर्न प्लेन्स फैला हुआ है। और इधर हमारा हिमालयन माउंटेन्स हो गया, तो उससे क्या है, ये साउथ में है। ठीक है, जब हम लोग बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन के डिवीज़न को, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिवर मान लीजिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है हमारा वो है पंजाब प्लेन, दूसरा है गंगा प्लेन और तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। पंजाब प्लेन की हम लोग अगर बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी से हुआ है, जैसे कि झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास और सतलज हो गया। पंजाब प्लेन्स का जो मोस्टली एरिया है वो पाकिस्तान के ईस्टर्न साइड में है और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है। और यहाँ पे लैंड फर्टाइल होता है और यहाँ पे मेनली एक्सटेंसिव कनाल इरिगेशन किया जाता है। दूसरा हमारा है गंगा प्लेन्स। जब हम लोग गंगा प्लेन्स की हम लोग बात करेंगे तो ये गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी जैसे यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया है। ये जो कवर करता है एरिया मेनली उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल को ये कवर करता है। और इसका जो पोर्शन है वो लार्जेस्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स में। और ये कोड एरिया होता है जहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। कोर एग्रीकल्चर जोन ऑफ इंडिया भी है, कौन है, ये गंगा प्लेन। तीसरा हमारा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन की जब हम लोग बात करेंगे तो ये मेनली आसाम में लोकेटेड है। इसका फॉर्मेशन ब्रह्मपुत्र रिवर से हुआ है और यहाँ पे मेनली फ्लड जैसा प्रॉब्लम देखा जाता है, परंतु फिर भी फ्लड आने के बावजूद भी ये क्या है, रिच एल्यूवियल सॉइल यहाँ पाया जाता है। ठीक है, यानी ये एरिया भी आपका फर्टाइल है। फिर हम लोग बात करेंगे जो रिलीफ फीचर्स है, वो कौन कौन प्रकार के रिलीफ फीचर यहाँ पाए जाते हैं। तो जब हम लोग देखेंगे यहाँ के स्ट्रक्चर को तो आप पाएंगे कि यहाँ पे मेनली 4 प्रकार के रिलीफ फीचर्स जो पाए जाते हैं। एक है आपका भावर, दूसरा है तेराई, एक है भांगर और एक है खादर। भावर क्या होता है, इन चारों में हम लोग डिफरेंस पहले समझेंगे। भावर क्या होता है, जब हिमालयन माउंटेन्स है, मान लीजिए ये हिमालयन माउंटेन्स है, इसके फुट हिल्स में ये जो पेबल्स पाए जाते हैं बॉर्डर टाइप के बड़े बड़े, इसे ही हम लोग भावर करते हैं। यहाँ पे मेनली क्या होता है, जब ये स्ट्रीम्स आता है, किसी भी हिमालयन माउंटेन से ये स्ट्रीम्स आता है, तो ये क्या होते हैं, इस स्टोन जो यहाँ है वहाँ उसके होने के कारण यहाँ पे मेनली डिसअपेयर हो जाते हैं। यानी भावर में क्या होता है, भावर का जो इलाका है वहाँ पे रिवर डिसअपेयर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लार्जर पेबल्स पाए जाते हैं या स्टोन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसके अंडरग्राउंड हो जाता है रिवर, इसी कारण वो डिसअपेयर हो जाता है। दूसरा हमारा आता है, वो आता है हमारा तेराई का रीजन। ये है हमारा तेराई का रीजन, जो भावर के बाद, यानी भावर के भी साउथ में, भावर के जो साउथ में आता है वो आता है तेराई का रीजन, जहाँ पे क्या आता है, जहाँ पे रिवर जो है रीअपेयर्स हो जाते हैं। ठीक है, और ये फ्लड एरिया होता है और फर्टाइल लैंड होता है। यानी भावर में रिवर क्या होता है, डिसअपेयर होता है और तेराई में रिवर रीअपेयर होता है। तीसरा हमारा जो स्ट्रक्चर आता है वो है बांगर। अब ये बांगर क्या है, बांगर बी से बूढ़ा, कि बी से बूढ़ा, यानी ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है। कैसा है, ओल्ड एलुवियल सॉइल है। और चौथा है ये खादर। खादर क्या है, खादर आपका न्यू एलुवियल सॉइल है। यानी बांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल है और खादर न्यू एलुवियल सॉइल है। बांगर क्या आता है, जो फ्लड प्लेन्स रहते हैं उसके ये साइड में
साइड में बनता है। जब खादर होता है वो न्यूली फॉर्म एलुवियल सॉइल होता है, उसे ही खादर खादर कहते हैं। यानी भांगर क्या हो गया, ओल्ड सॉइल हो गया और ये स्लाइटली राइज रहता है, हल्का उठा हुआ रहता है। जबकि जो खादर हो गया वो न्यू फर्टाइल एलुवियल सॉइल होता है और ये रिवर के साइड में क्या होता है, अलोंग द साइड ऑफ रिवर ये डिपॉजिट होता है। तो यही डिफरेंसेस है आपके भावर, तेराई, भांगर और खादर में। थैंक यू।